अब देखो, बोल रहा था उसकी तबीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो, जो डिस्काउंट ऑन इशू आता है ना, डिस्काउंट ऑन इशू आता है, या क्या आता है, लॉस ऑन इशू आता है। क्या आता है? लॉस ऑन इशू। ये दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। दोनों ही लॉसेस होते हैं ना एक तरह से, ठीक है, दोनों ही लॉसेस होते हैं। हम इनका सिग्नल एक अकाउंट में बना सकते हैं, फिर लॉस ऑन इशू में डाल सकते हैं। इसको हमें क्या होता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। इसे हमें क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले इसे राइट ऑफ किससे करते हैं, और राइट ऑफ कब करते हैं? एट द ईयर एंड पे। ईयर एंड पे, जैसे कि मतलब 1 जनवरी को, जैसे मान लो ईयर एंड पे करते हैं, है ना। इसके बाद सबसे पहले राइट ऑफ किससे करते हैं इसको? सिक्योरिटी प्रीमियम से। और सेकंड किससे करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ P&L कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। मतलब यहाँ पर वो स्टेटमेंट फॉर्मेट बनता है कंपनी के केस में, ठीक है। तो मैंने थर्ड हेडिंग डाली थी, ये ना फोर्थ डाल लेना इसको। फोर्थ राइटिंग ऑफ हेडिंग है ये, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू, ऑन इशू, है ना। ये फोर्थ हेडिंग है। मैंने पॉइंट पे कराया ना, फर्स्ट हेडिंग कराई थी और सेकंड कराई थी, थर्ड कराई थी, और ये है फोर्थ, ठीक है। तो इसे ऐसे ही नोट कर लो, याद रहेगा, है ना। तुम क्या आज लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो क्या, हर्ष वाले? नो सर, तुम दिख भी रहे हो ना आज। नो सर, वो सर आप अभिषेक, दूसरे फोन में ले रहा ना। हाँ जी सर। नोट कर लिया? हाँ जी सर। सबसे पहले किससे सेटअप करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में, जितना बैलेंस अवेलेबल होता है। अगर बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो फिर किस पे जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। एंट्री क्या होती है इसकी? सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट to the extent बैलेंस अवेलेबल, बैलेंस अवेलेबल, जितना बैलेंस अवेलेबल होता है उतने तक का बस। और अदरवाइज कहां से जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू। या इन दोनों का कंबाइंड एक अकाउंट बना सकते हैं, लॉस ऑन इशू, ठीक है। बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ, लिख लो तो बता देना। नालायक ने हमारे 10-15 मिनट खराब कर दिए। लिख लिया? यस सर। लिख लिया सर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने काम। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 43 पे आओ।
43 पढ़ो। 43 क्या मिल गया? सर हो गया। 43 मिल गया। यस सर। चलो इसमें लिखा हुआ किटप्लाई लिमिटेड इशूड 2 लाख रुपीस के डिवेंचर, रुपीस लगा हुआ है आगे, है ना? तो डिवेंचर कितने हो गए? 2000 हो गए। 100 का मानते हैं, है ना? जब कुछ नहीं लिखा हो तो 100 का मानते हैं डिवेंचर, और शेयर कितने का मानते हैं? 10 का मानते हैं। 2 लाख तो 2000 डिवेंचर हो गए 100 रुपीस वाले। 10% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। The terms of issue provide the repayment at the end of 4 years. Kitpai Limited has balance of 5 lakh in security premium reserve. Pass the journal entry for issue of debenture and writing of the debenture. ठीक है, दो पूछ रहा है, एक तो issue of debenture और एक writing of the debenture। ठीक है, तो डेट तो दे ही नहीं रखी है ना। चलो फर्स्ट एंट्री देखो, इशू की एंट्री कर रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट, रीपेबल प्रीमियम पे है क्या? कुछ नहीं बोल रखा है ना, पार पे ही मानते थे। यस सर। तो 2000 मल्टीप्लाई बाई कितने में बिक रहा है? 5% डिस्काउंट है 95 में। ठीक है, बताना कितना अमाउंट आएगा? नो सर, 1,90,000। ये 1,90,000। 90 90। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से? 190,000, और बाकी का कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है ना, डिस्काउंट ऑन इशू भी आ गया। टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 10%। 10% डिवेंचर कितने के थे? 2 लाख के। यहाँ 10,000 डिवेंचर आ गया। अब सुनो, ये तो ईयर जब इशू हुए जब की डेट होगी, मान लो, मैं लिख नहीं रहा, मान लेते हैं ना 1/4/2011 की होगी। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं समझाने के लिए, तो मैं तो ऐसी एंट्री करनी थी। ईयर एंड कब होगा इसका बताओ? 31/3/2012 में। ईयर एंड का मतलब है कंपनी जब बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करती है अपने। ठीक है, इस डेट पे क्या एंट्री होगी? इस डेट पे क्या एंट्री होगी? हम ना डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। तो बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम में अवेलेबल है पैसा, तो उससे राइट ऑफ करो। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख का अवेलेबल है, और डिस्काउंट कितना है? सिर्फ 10,000 का, उससे सेटअप हो जाएगा ना। यस सर। सिक्योरिटी प्रीमियम में से ले लो 10,000 रुपए, और किसको सेटअप कर दो? डिस्काउंट ऑन इशू को। कितना? 10,000। अच्छा, अब इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा बचा होगा? 4,90,000, है ना, क्योंकि 10,000 हमने डेबिट कर दिया। ये बात किस किस को समझ में आई? सर ये नहीं समझ में आई? वाली बताना। ये वाली? यस सर, पूरी नहीं लिया हमने, 10,000 लिया। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमें लॉस कितने का हुआ है? 10,000 का, है ना? तो इसको मुझे P&L में सेटअप करना होता। लॉसेस को कहाँ ले जाता? P&L के डेबिट साइड में। यस सर। हाँ, तो P&L के डेबिट साइड में बचा हुआ बैलेंस है, पहले इसको सेटअप करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा डब्बे में पैसा पड़ा हुआ है ना, उससे 10,000 को सेटअप करेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कम हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम होती है हमारी, एक तरह से रिजर्व है, इनकम है, तो ये क्रेडिट ही तो होते हैं। ठीक है, जब तुम्हें याद हो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है तो क्रेडिट हो जाता है वहां पे ड्यू वाली एंट्री में, है ना? यस सर। अब जब उसमें से पैसा निकल रहा है तो उसे क्या करना है? हम डेबिट करेंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, और लॉस को सेटअप कर रहा हूं मैं, इसको डेबिट करके क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि ये खत्म हो गया। देखो, इससे ये खत्म हो गया।
सेट ऑफ का मतलब है कि उसको खत्म करना है हमें, ठीक है। हाँ जी सर, समझ में आया। ये समझ में आ गया। यस सर। देखो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो बस सिर्फ इतना है जितना मैंने अभी कर दिया है, ठीक है। जैसे इशू वाली एंट्री ये पूछी थी, है ना, और ये राइटिंग ऑफ वाली एंट्री है, राइटिंग ऑफ वाली, है ना, ऑफ डिस्काउंट। अभी सुनो, मैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी कराना चाहता हूँ इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहाँ तक किसी में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। चलो, मैंने एक ना एक्स्ट्रा पार्ट कराना चाहता हूँ, कराऊं? सर ऐसा, यस सर, सर ऐसा भी हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम में, इसमें इस क्वेश्चन में 5 लाख थे, किसी क्वेश्चन में होना नहीं होगा तो जब ही तो मैंने बोला था कि पिछले क्या है कि जितना अवेलेबल होगा, मान लो हमारे जब ये मान लो होता ही नहीं, ये 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता, तो किससे लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, फिर स्टेटमेंट पी&एल में डिस्काउंट बस। ओके ओके सर। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। yes, ऐसे लिख लो, यहाँ पर फर्स्ट लिख लो कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, अगर ये नहीं अवेलेबल फिर इसमें कर देंगे सारा। फर्स्ट प्रायोरिटी ये yes, रहेगी, ठीक है। और सेकंड फिर जाके ये है, ठीक है। पहले यूज किसको करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो जाएगा तब इस पे आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर, हाँ। ठीक है, अभिषेक तुम्हें समझ में आ गई? हाँ जी। अच्छा एक चीज बताओ, डिवेंचर लोन ये जो होता है, मैं आगे कर रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन ध्यान रखना। बुक का तो जो सॉल्यूशन था वो इतना था, मैं अब एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता क्या है, डिवेंचर होता क्या है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी लोन होता है एक तरह से, है ना। यस सर। लोन होता है, तो लोन पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे हम। करेंगे सर। तो इंटरेस्ट बताओ कितने अमाउंट पे देंगे? 2 लाख पे देंगे ना। यस सर। और कितना देंगे ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यस सर। मैंने बताया था ना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यस सर, बताया था। हाँ, तो बताओ कितना इंटरेस्ट बनता है इसका 1 साल का? 20,000। 20,000। तो मैं जब जैसे 1 साल खत्म हो गया ना, ईयर एंड पे मैं क्या करूंगा, इसका इंटरेस्ट ड्यू करूंगा। मैं क्या लिखूंगा उसे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। किसको देना है? ये डिवेंचर होल्डर को तो देना है। कितना इंटरेस्ट बनेगा बताओ? 20,000। ये किस किस को समझ में आया? 20,000 हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है इंटरेस्ट। यस सर। हमेशा किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे, ठीक है। ये अभिषेक तुम्हें समझ में आई वाली एंट्री? नहीं आई? हाँ जी सर। देखो मैं समझाता हूं। मैंने क्या किया, मैंने 2 लाख रुपए किसी से लोन लिया एक बार को, 10% के रेट पे लिया। ईयर बिगनिंग था ये, है ना, 1/4 था। 31 मार्च को वो इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना। तो भाई भैया इंटरेस्ट का पैसा दे दे, बाकी सब पैसा बाद में देता रहिए। इंटरेस्ट का पैसा कितना हो जाएगा उसका? 2 लाख पे 10%, कितना आ गया? 20,000 हो गया भैया। 20,000 इंटरेस्ट का पैसा देता ना, बाद में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दी। क्लियर है पॉइंट कि नहीं? आ गया सर। ठीक है, अब आगे एंट्री क्या करोगे? डिवेंचर होल्डर टू बैंक। डिवेंचर होल्डर टू डेबिट टू बैंक। कितना? 20,000 और 20,000। ये बात की फुल समझ में आई? देखो सॉल्यूशन यहाँ तक है, और यहाँ के बाद जब भी पता क्या लिखना, एक्स्ट्रा पार्ट लिख देना, ऐसे लिख देना जो तुम्हें ऐसे याद रहेगा। ये तो हमने ऐसे ही किया था, हमारा सॉल्यूशन तो मेन यहीं तक था बस। सर पेपर में ऐसे करना है ना? नहीं, पेपर में यहाँ तक करना है बस, पेपर में यहाँ तक करना है बस, ठीक है। और ये डेट तो मैंने खुद डाली है, तुम्हें 1 2 3 डाली है। अगर क्वेश्चन में डेट दे रखी होती है तो डेट डालना, अदरवाइज 1 2 3 डालनी होती है, ठीक है। मैंने डेट किस लिए डाली? तुम्हें समझाने के लिए बस, ठीक है। ओके।
और यहाँ पर अभी जब सॉल्व नोट करोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट लिख के तब ये एंट्री नोट करना, ठीक है। ठीक है हर्ष, तो समझ में आया? यस सर। हाँ ये अभिषेक चला गया पता नहीं क्यों। चलो मैं तो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जिसको देखनी होगी यूट्यूब से देख ले, ठीक है। हटा दूं ये? यस सर। चलो अब देखो ये पूरा का पूरा डिस्काउंट, पूरा लॉस राइट ऑफ हो गया, ठीक है। अब देखो रिडम्पशन कितने टाइम बाद था? 4 years बाद। तो 4 साल तक इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना हमें हर साल के एंड में। यस सर। चलो अब देखो क्या करता हूं मैं, अगले साल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बताना? सर 20,000। 20,000 ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो कुछ वापस किया ही नहीं था, है ना, पूरा का पूरा 2 लाख रुपए उधार ले रखा है। तो अब बताओ कब इंटरेस्ट पे होगा? इससे अगले साल में इंटरेस्ट पे होगा 2000। यस सर। 2000 किसमें? 13। हाँ बढ़िया, 2013 में इंटरेस्ट पे होगा। और कितना पे होगा यही एंट्री दोबारा नोट कर लो, ठीक है। ओके सर। ठीक है 2013 डाल के यही वाली एंट्री नोट कर लो जल्दी, और नंबरिंग कुछ अपने हिसाब से करते रहना, जो भी एंट्री चल रही होगी। नंबरिंग क्या का कुछ मतलब नहीं होता, डेट डाल दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 2013 में यही जाएगा इंटरेस्ट, और 31 मार्च 14 में भी यही जाएगा, और 31 मार्च 2015 की बात करूंगा मैं। तुम सिर्फ किसकी बात? 14 तक लिख लो इसे। 13 में भी यही जाएगा, 14 में भी यही जाएगा। यस सर लिख रहा हूँ। लिख लो जल्दी जल्दी, जब लिख लो तो बता देना। यस सर हो गया। अच्छा ये चीज बताई नहीं, ये एंट्री कैसे बनी? देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारे लिए क्या होता है? लोन जो लेता है, कंपनी लोन ले रही है ना यहाँ पर, उसके लिए इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना। एक्सपेंस। यस सर। हाँ तो एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट, इसलिए यहाँ पर डेबिट। इंटरेस्ट को डेबिट किया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ तुमने एंट्री कौन कौन से ईयर की है? 2012 में की है, 2013 में की है, 2014 में की है। 14 में 14 कितने में। साल हो गए बताओ? 3 साल गुजर गए। यस सर। अब आगे कौन से ईयर में? 2015 में। हाँ 31 मार्च 2015 में ये आ गया 4th ईयर जिसमें रिडम्पशन होना है। तो सबसे पहले तो एंट्री वही इंटरेस्ट वाली है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तुम पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये 20,000 ही जाएगा, है ना। अगर कुछ प्रिंसिपल अमाउंट घटा दे देता तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट कम होता जाता हर साल, है ना। टू बैंक कितना? 20,000। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। और थर्ड एंट्री कौन सी होगी इस साल में? एक क्या होगी? 12% 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन की 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। पार पे ये है ना 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। तीसरी एंट्री, फोर्थ एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर टू बैंक 2 लाख रुपए। बात समझ में आई? ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? Yes, तो मैं हर्ष ये बताओ। यस सर। सर पेपर में कितना लिखना है? इस ईयर का भी लिखना है? अरे नहीं भाई साहब, पेपर में सिर्फ मैंने बताया था ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखा था उससे ऊपर जितनी सारी चीजें थी, सिर्फ 3 एंट्री पूछी है इसमें। पहली 2 रिडम्पशन भी नहीं लिखनी?
नहीं, देखो पढ़ो ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। मैं ये सारे इस वाले चैप्टर में ये तो एंट्री कोई करनी नहीं थी रिडम्पशन वाली, वो तो मैंने कराई है, मैंने पहले बता दिया था। सब क्वेश्चन में इशू वाली एंट्री पूछ रहा है, सिर्फ 2 वाली। और इस क्वेश्चन में कितनी थी? पहली और दूसरी इशू वाली थी, और तीसरी एक एंट्री और करनी थी डिस्काउंट राइट ऑफ करने की। बस 3 एंट्री करके दिखानी थी। ये तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कि क्या होता है, ठीक है। हो गया? यस सर। हटा दूं इसको? यस सर। चलो हटा रहा हूं मैं। अब अभिषेक, अभिषेक कहाँ चले गए थे तुम? सर पीछे दीदी का फोन आ गया था, इसलिए तो मीटिंग यार देखनी पड़ी। बोल दिया करो सबको, है ना, कि इस टाइम कॉल ना करो। अच्छा देखो, इसके क्वेश्चन में हुआ क्या था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2 लाख रुपए का लोन लिया था किसी से उधार, मतलब डिवेंचर इशू किए थे 10% पे, ठीक है। तो 4 साल में पैसा लौटाना था, 4 साल में 2 लाख रुपए यहाँ पर आके लौटाने थे। तो हर साल हमने कितना अमाउंट यूज किया? देखो इस साल हमने कितना अमाउंट यूज किया? पूरा 2 लाख। तो इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा? 2 लाख पे 10%। कितना दिया होगा? 20,000। कितना दिया? 20,000। ऐसे ही अगले साल भी हमने कुछ पैसा तो वापस नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, तो 2 लाख का 10%। कितना? 20,000। हर साल हमने इंटरेस्ट कितना दिया है? 20,000। और इस साल भी हमने 20,000 का इंटरेस्ट दिया है, और साथ में हमने पैसा वापस कर दिया, ले भैया अपना पैसा ले जा और निकल जा। इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है इसमें? यस सर। नो सर। है ना, तो नॉर्मल सी बात है। हमने क्या किया है, पैसा हमने वापस ही नहीं किया, एंड में आके किया है, और सारा सारा पैसा हमने हर साल के हिसाब से हम इंटरेस्ट देते गए उसको, है ना, जितना अमाउंट यूज किया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन कोई है, मान लो किसी ने लिया है 1 लाख रुपए लिया है किसी ने, है ना, 1 लाख रुपए लोन लिया है। कितने साल के लिए लिया है? मान लो 5 साल के लिए लिया है। कितने सालों के लिया है? 5 सालों में, 5 साल तक लिया है। पर उसने ये कहा है, और कितने, हाँ 9% के रेट पे लिया है, 9%, तो है ना, 9% के रेट पे लिया है, ठीक है। तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना जाएगा बताओ? 1 लाख का 5 साल 9%, कितना आ गया? 9,000। 9,000। उसने क्या किया, 1 लाख में से एक तो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया, साथ में उसने 20,000 रुपए लौटा दिए कि भाई ये तो 9,000 इंटरेस्ट के ले ले, बाकी कुछ 20,000 रुपए मेरे प्रिंसिपल अमाउंट में से ले ले। तो 29,000 वापस कर दिए उसने। अब बताओ अगले साल इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 80,000 पे 9%। हाँ 80,000 पे 9% लगेगा, क्योंकि हमने 20,000 वापस कर दिए। 9% कितना आ जाएगा? 7200। 7,200। हाँ, अब इसने 20,000 वापस कर दिए, अगली बार कितने पे लगेगा इंटरेस्ट? 60,000 पे 9%। और फिर अगले साल 40,000 पे, 40,000 फिर अगले साल 20,000 पे, ठीक है। क्योंकि हर साल हम क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपए वापस कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट तो दे रहे हैं, साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहे हैं, ठीक है। अभिषेक ये वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ जी सर। देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड बाद दे रहे हैं, एक फिक्स्ड पीरियड बाद वापस कर रहे हैं हम, एक पीरियड बाद बात कर रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहे हैं। कैसे वापस कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में। हम हर साल इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस कर रहे हैं कि भैया 20 अब ले ले, 20 ये ले ले, 20 ले ले, क्योंकि एक साथ तो मैं दे नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा होता है जनरली, है ना, कोई भी लोन लेता है तो ये वाला ज्यादातर फॉलो होता है। ये तो रेयर ही होता है ऐसा फॉलो, ये वाला फॉलो होता है हमेशा कि छोटा छोटा अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट में जाता रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों? यस सर। ठीक है, चलो यस सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसे भी हम बड़ा करेंगे, फिर उसके बाद सब छोटे छोटे करेंगे, क्वेश्चन से बड़ा नहीं करेंगे, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेंगे, ठीक है।
A limited company issued 1 lakh रुपए 9% डिवेंचर at a discount of 6% on 1st April 2017. देखो इसमें दे रखा है और 17 these debenture are to be redeemed equally मतलब equally हर साल इक्वल पैसा वापस करना 5 इंस्टॉलमेंट में। तो अगर 10,000 1 लाख रुपए कोई ले रहा है तो 5 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की बनेंगी बताना? 20 हजार की तो बनेंगी, 20,000 की हर साल 20,000 वापस कर रहे हैं हम, ठीक है। और इस नीचे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, पास द जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर और राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। इसका मतलब सिर्फ 3 एंट्री पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 44 है क्या? 44, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है ना, 1/4/2017 को फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, बैंक अकाउंट 6% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो 1,000 डिवेंचर है हमारे 94। यस सर, तो 94, ठीक है। 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,